नमस्कार, आप भारत लाइव ही देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेचर पे होता है और जिसकी चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा। अब क्या लगता है बिहार में आपको सभी समीकरण साधे जा चुके हैं क्या? मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ एलिजिबल है क्या? अरे आप बात कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप सोच लेंगे तो किसके बारे में? वही पक्ष और विपक्ष, महागठबंधन, एनडीए। लेकिन नहीं, एनडीए के भीतर ही इस बार फिर से मामला फंसा हुआ है और मसला है कि एनडीए में जो भी घटक दल है उसके बीच आपस में ही सहमति नहीं बन पा रही है और नाम भी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्या जो नाम चर्चा में है वो अपने मंजिल तक पहुंच पाएगा? तमाम सवालों के जवाब के लिए मौजूद है हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर। इस नाम की चर्चा हो रही है, नाम जो है प्रकाशमान हो रहा है, मंजिल तक पहुंचेगा? नहीं, अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को बिना टटोले हुए संभव कुछ नहीं है। जहां एक तरफ मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कुछ नए लोगों को ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, कोई समस्या नहीं होगी, तो मैं बता दूं कि देखिए, वन डे एट अ टाइम। अगर कोई व्यक्ति बहुत टर्मिनली बीमार होता है और डॉक्टर कहता है कि डॉक्टर साहब पूछिए कितने दिन बचे हुए हैं, तो कहेगा एक एक दिन गिनते जाइए, समझ में आपको आता जाएगा। एनडीए की सरकार बिहार में भले ही बहुमत में चल रही हो, लेकिन इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि आप कोई स्पष्ट कोई सोच लेकर नहीं चल सकते कि इतने दिन तक चलेगी ही सरकार। और बेसिक सरकार में रहने वाले लोग ये बात आपको एहसास कराते रहेंगे कि सरकार 5 साल चलेगी, लेकिन उसके कई जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, जिन फैक्टर्स की मैं चर्चा आप करूंगा। आपको पता है कि मांझी जी भले ही एनडीए गठबंधन में बाद में आए, लेकिन उनके 4 विधायक हैं और उन 4 विधायकों की आवश्यकता सरकार चलाने के लिए है। बिल्कुल, आपको पता है कि सनोज मला अंतिम समय में आए, 4 विधायक उनके भी हैं और उन 4 विधायकों की आवश्यकता सरकार बचाने के लिए है। बिल्कुल, नीतीश कुमार भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा बड़ी पार्टी है और भाजपा ही लीड करेगी एनडीए को बिहार में तब तक जब तक कि नीतीश कुमार जोड़ घटाव करते उस स्तर तक नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा, जो कि अभी असंभव है। बिल्कुल, तो तब तक चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो या एमएलसी की सीटें हो, जी बिल्कुल, चाहे बोर्ड निगम हो, हर जगह पर आप एनडीए में भाजपा का दबाव देखिएगा। बिल्कुल, अब होता क्या है कि दबाव को दबाव से ही काटा जाता है। प्रेशर जब अगर से पड़ता रहे तो आपको जैसे प्रेशर लगाना पड़ता है। राजीव मिश्रा भी तो बार बार कहते हैं भैया प्रेशर ग्रुप है जी। और भाजपा जो दबाव बनाई हुई है उसको काटने के लिए रोज अलग अलग समीकरण लेकर नीतीश कुमार आ रहे हैं। पहले तो लॉकुश लाया, फिर निर्दलीय विधायकों को जोड़ने लगे, फिर लोजपा में सेंधमारी करने की कोशिश की, फिर अब कई समीकरण है, सभी समीकरणों पर वो ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बता चलूँ, जब बोल ही दे रहे हैं तो सब कुछ बात बोलना चाहिए कि कांग्रेस के भी कई लोग लगातार संपर्क में हैं, मैंने वो लगातार चर्चा की है, लेकिन नीतीश कुमार और भी कई समीकरणों पर काम कर रहे हैं। जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपने देखा कि कितना बराबर का विस्तार इस बार हुआ। पिछले समीकरण में हमने देखा था कि सब चीजें एक जैसी नहीं थी। बिल्कुल, मतलब भाजपा की सीटें ज्यादा थी मंत्रिमंडल में और नीतीश की सीटें कम, इस बार बराबर हुआ है। तो ऐसे कैसे हो गया? नीतीश कुमार ने भी इसमें 3-5 लगाया। बाबा जो हम लोग को थोड़ी पहले समझाने का प्रयास कर रहे थे कि नीतीश कुमार ने कैसे दबाव बनाया, नए लोगों को बोले अपने दल में आकर शामिल कराया, चाहे निर्दलीय हो, चाहे जमा खान हो, या अन्य लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, और उनके नाम पर फिर वो भाजपा से डिमांड करते हैं मंत्रिमंडल की सीट्स और वो कहते हैं कि नए लोग हैं, इनको एनडीए में मैंने लाया है तो रिवॉर्ड तो करना पड़ेगा। अब आपकी मजबूरी है, कोई बैट्समैन अगर रन मारेगा तो टीम के टोटल में तो जुड़ेगा ही। बिल्कुल, अब ये बात अलग है कि ये क्रिकेट नहीं है। यहाँ नीतीश कुमार जब चाहे अपनी सहूलियत से वो इस टोटल में से अपना रन बाहर कर सकते हैं और भाजपा चाह कर भी वो कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन नीतीश को भी पता है कि यहाँ से निकलने का मतलब कि अब एक ही रास्ता बचेगा। हालांकि 2 रास्ते में, लेकिन एक रास्ता प्रमुखता से बच रहा है कि आप वापसी कीजिए उस गठबंधन में जिस गठबंधन में आप पहले थे, महागठबंधन में। जी, क्योंकि बहुत आसान और बहुत संभव भी नहीं लग रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उन्होंने इस बार के जिस तरह से प्री पोल एनालिसिस, प्री पोल का एग्जिट पोल आया, फिर जो अंतिम समय में रुझान आने लगे, सरकार तेजस्वी की बनती दिख रही थी और जब नहीं बना
तो अब तक 2 महीने 2.5 महीने में उन्होंने मन बना लिया है कि ठीक है अब आएंगे मजबूती से ही, अपने दम पर जी सारी कमियों को दूर करें। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसी बात को सोच करके राजद में भी बदलाव करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। तो चुनाव की तैयारी वो भी कर रहे हैं। अब वो नीतीश कुमार के इंतजार में बैठे हुए हैं, यानी नीतीश कुमार के इंतजार में भी थे तो याद है कहा था आप आइए लेकिन महत्वाकांक्षा छोड़ कर आइएगा, सीएम तो हम ही बनेंगे। तो ये संभव नहीं है नीतीश कुमार के लिए वर्तमान में, इसीलिए नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि जो एक रास्ता अंतिम रास्ता बचा उसको बचा के रखते हैं, फिलहाल इसी को चलाने की कोशिश करते हैं और भाजपा के दबाव का काट खोजते रहते हैं रोज, कभी लौकुश के माध्यम से कभी इसी तरह से। अब क्या है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में तो भाजपा के सामने अपनी उन्होंने दाल गड़वा ली, बिल्कुल, और जीत भी एक नैतिक हासिल कर ली। लेकिन आपको क्या लगता है एमएलसी वाली जो बात है इसमें तो मामला फंसेगा? यहाँ मामला नहीं फंसेगा। इसमें मामला फंसना इतना ही नहीं, देखिए ऑलरेडी मांझी और मल्लाह की पार्टी से एक मंत्रालय दिया जा चुका है। हाँ। तो बहुत दबाव नहीं है बहुत दबाव इस बात का नहीं है कि आप मंत्रालय में इन लोगों को बर्थ दे दोबारा विस्तार में, लेकिन एमएलसी की सीट को लेकर मांझी का दावा है और इस दावे को आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जीतन मांझी ने दावा किया था एमएलसी सीट के बारे में और एक और मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल तो नहीं दिया, चलिए ठीक है, एक जगह तो हम मान लेते हैं, एक जगह बर्दाश्त कर लेंगे वो जी। लेकिन क्या लगता है कि मोदी जी की जो राजनीति रही पिछले 2 साल में वो बर्दाश्त करेंगे क्या? जी नहीं। और ये जिम्मेवारी किसके ऊपर पड़ जाएगी? नीतीश कुमार के ऊपर, बिल्कुल, कि वो दिलाए जी। और एक बात समझ लीजिए, खबर तो आ रही है, हालांकि इसमें भी पेच है, खबर आ रही है कि एक मंत्रिमंडल जब जो नाम आ रहे हैं सामने एमएलसी के, उसमें मुकेश सहनी की तरफ से कोई नाम नहीं। और देखिए ना, अभी हालिया में अगर हमने वीआईपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, हम बात कर राजीव मिश्रा जी की, उनकी हमने इंटरव्यू ली, उसके बाद जो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो इसके बाद उन्होंने कुछ बातें जो है स्पष्ट भी कर दी, खासकर एमएलसी के बारे में स्पष्ट भी कर दी कि भाजपा ने हमसे जो वादा किया था एमएलसी की सीटों को लेकर के वो तो भाजपा पूरी कर चुकी है, तो अब हम उनसे ज्यादा मोह माया नहीं रखे। बातें तो कह रहे हैं सामने, मीडिया जगत के सामने तो बातें कह रहे हैं, लेकिन भीतर खाने में क्या चल रही है ये तो बेहतर जानते हैं। अमित शाह ने जो वादा किया था वो तो पूरा कर दिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। मुकेश सहनी मांगने की स्थिति में नहीं है, आरक्षण मांग सकते हैं, उसी पर अपनी पार्टी बनाई है तो वो मांग सकते हैं, लेकिन भाजपा बहुत कुछ देने वाली नहीं है, ये भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है। बात यहाँ उसकी नहीं है, बात यहाँ है कि अगर मांझी को मिल जाएगा तब मुकेश सहनी क्या करेंगे? बिल्कुल, फिर मुकेश सहनी की इच्छा जो है खुल कर इच्छा क्या, उनकी पार्टी के ऊपर नैतिक दबाव पड़ेगा, उनके कार्यकर्ता उनसे डिमांड करेंगे। और अभी ही मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर चला के दिखाई थी, मुझे लगातार फोन आते हैं लोगों के, लोग कहते हैं कि तो सारी चीजें खुद ही रख ले रहा है। मुकेश सहनी की बात कर रहे थे लोग, उन्हीं की पार्टी के जो वर्तमान में उनके साथ चल रहे हैं, घूम रहे हैं, कि अगर मंत्रालय मिलता है तो यही रखते हैं, एमएलसी मिलता है तो यही रखते हैं, अगर चुनाव लड़ना होता है तो यही लड़ते हैं, पार्टी की अगर कमान होती है तो यही रखते हैं। तो मतलब क्या चल रहा है यहाँ? बाकी लोग मतलब चिड़िया बादाम खाने आए हैं गांधी मैदान में। तो ये जो समीकरण है, दिल्ली से आप आए, आप मुंबई से आए, आप पैसा लगा रहे हैं और संगठन में लोग समय भी तो लगा रहे हैं। अगर पैसे से राजनीति हो रही होती तो इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते जी। और इसी को लेकर के राजद के जो एमएलसी हैं विश्वकुमार के अध्यक्ष सुनील सिंह, उन्होंने भी कहा था जब मुकेश सहनी जी मंत्री पद का शपथ ले रहे थे तो जिन विधायकों के ऊपर जाकर के वो शपथ ले रहे थे वो बाहर जाकर के चिनिया बादाम फोड़ के खा रहे थे। बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी का प्रभाव ही पूरी तरह से भाजपा का जिस पार्टी पर है, जिसके विधायकों के बारे में कहा था कि वो भाजपा के बॉरोड खिलाड़ी हैं, अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं देंगे, आगे चल के आयोग में जगह नहीं देंगे, पार्टी के किसी को एमएलसी नहीं बनाएंगे, तो इस पार्टी को तोड़ पाना कितना आसान है। हम तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो बुरा ही हो जाता है मेरे बोलने का। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, लोगों को लगता है धमकी में क्या लगता है, लेकिन जो यथार्थ है उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए दोस्त जी। चाहे राजनीति में आप पहलवान हो या आपकी आज ही एंट्री हुई हो, कुछ लोग तो एंट्री होने के साथ ही पहलवान हो जाते हैं जी, उसमें से एक मुकेश सहनी जी है। लेकिन मैं बिल्कुल बात हम वास्तविकता पे करेंगे जी, फैक्ट्स पे करेंगे जी। मांझी की पार्टी से एक एमएलसी का नाम लगातार अखबारों में चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। दानिश रिजवान जी का, दानिश रिजवान का नाम आगे किया जा रहा है, लेकिन हमें पता है कि अगर दानिश रिजवान को नहीं भी बनाते हैं तो देवेंद्र मांझी जी का, बिल्कुल, इनके दामाद चुनाव हारे हुए हैं, जैसे कि मुकेश सहनी हारे थे और फिर एमएलसी बने थे, तो वैसे ही इनके दामाद भी हारे हुए हैं। हर जगह तो मैंने परिवारवाद हावी है ही है। और अगर बाई द वे अगर मान लेते हैं दोनों में से कोई भी एमएलसी बनता है तब सवाल खड़ा होगा, सवाल ये खड़ा होगा कि आपका इंसल्टी काहे किया गया जी। आपको 18 महीने वाली आपको छुटका काहे मिला, उनको बड़का काहे मिला जी। देखिए बचपने से शुरू हो जाता है जी। अगर एक मिठाई में से 2 टुकड़ा होता है
तो परकाल निकाल के बच्चे मैथ में कमजोर हो, लेकिन परकाल और त्रिकाल निकाल के चेक करते हैं कि किसका कौन भाई का बड़ा है कौन भाई का छोटा है। अब वही होगा, कार्यकर्ताओं में असंतोष है। वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा मतलब पार्टी के नेतृत्व से, पार्टी की जो क्रियाकलाप है उससे, और खासतौर पे जिस तरह से जितना मुकेश सहनी मतलब मंत्री होते हुए भी अपनी पावर की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए कुछ दिन पहले जीविका दीदियों को दे दिया गया तालाब वाला आरक्षण को लेकर मैसेज आ गया स्पष्ट भाजपा की तरफ से कि नहीं मिलेगा। तो आखिर आप है किस कारण से गठबंधन में भाई? आपने तो इधर एंट्री की थी तो आपने कहा था कि नहीं हम आरक्षण छोड़ कुछ नहीं चाहते। अंतिम समय जब आया आपको लगा कि नहीं तेजस्वी बन जाएंगे सीएम, तो आपने दावा मार दिया कि डिप्टी सीएम की बात हुई थी। डिप्टी सीएम की बात हुई, बिल्कुल है। अंतिम समय में जो सारी चीजें हुई उसमें क्या सामने आया था कि गलती उधर से ज्यादा इधर की थी। बिल्कुल खुद इन्हीं के पार्टी के लोग जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि तेजस्वी के पीठ में इन्होंने छुड़ा घोपा है। अरे इस बात को कंट्रोवर्शियली हम इलाज नहीं करेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी पार्टी की मोरालिटी खत्म हो गई है कुछ भी मांगने की भाजपा से। लेकिन महत्वाकांक्षाएं तो होती हैं, और उन महत्वाकांक्षाओं पे अगर सब कुछ सही नहीं ढंग से खरा उतरे तो होना लाजमी है। मुकेश सहनी को ने कह दिया था उसी समय, मुझे याद है कि इंटरव्यू में, कि मुझे ना और एमएलसी चाहिए ना और मंत्रालय चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मंत्रिमंडल के विस्तार के अगले दिन वो भाग के गए थे दिल्ली और नाखुश थे, स्पष्ट बोलो नाखुश थे और जब इसके बारे में हमने उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से सवाल की थी तो उन्होंने कहा था कि एमएलसी जो आरक्षण का मांग है उसको लेकर के गए थे। तो आप ये बातें तो ऐसे भी हजम नहीं होती है लोगों। सम्मान इज इक्वल टू सीट आपने चुनाव से पहले का समीकरण, ये सब चोचले हैं राजनीति में। मांझी जी भी आए थे कि सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। सीट मिल गया, सम्मान मिल गया, मंत्रिमंडल मिल गया, सम्मान मिल गया। अब उनको फिर थोड़ा सम्मान कम लग रहा होगा क्योंकि एक और एमएलसी चाहिए और वो मिल जाएगा तो उनका सम्मान तो हो जाएगा, लेकिन अपमान जिसका होगा उसका क्या होगा? देखिए अगर आप हम पार्टी की बात करें या वीआईपी की बात करें या किसी भी दल की बात कर लें, किसी भी संगठन में किसी भी दल में अगर कोई व्यक्ति आता है तो आप मानिए या ना मानिए, भले ही वो लिख देते हैं अपने रिज्यूम में कि आई विल बी, मतलब हम अपने जारी होता है चुनाव को भी लड़ूंगा और सबसे पहले चुनाव को वही लड़ते हैं और इंस्टीट्यूशन के लिए अपने संगठन के लिए हमेशा सक्रिय रहूंगा, सबसे पहले संगठन के लिए सोचूंगा, लेकिन उसमें व्यक्तिगत बातें नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति पार्टी से जितने लोग गए हैं सभी ने यही आरोप लगाया है कि टिकट के लिए पैसा मांगते हैं। अब संगठन में पद की बात डिमांड कीजिए तो कोई पद दे देंगे, बस पैसा देते रहिए। तो ऐसे राजनीतिक अगर राजनीति आज हो रही है, बिजनेसमैन की तरह राजनीति कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न्स चाहिए इनको। और अगर मांझी जी को मिल जाता है और मुकेश सहनी को नहीं मिलता है तो मुकेश सहनी चाहे ना चाहे इनकी पार्टी में टूट होगी और उस टूट की वजह से उस दबाव में इनको दबाव बनाना पड़ेगा भाजपा के ऊपर। और भाजपा उस स्थिति में है कि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है आपको जो देने का वादा हुआ था मिल चुका है, अब आपसे हमारा हिसाब जो है वो रफा दफा है। अब अगर कुछ लीजिएगा तो कुछ देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास है नहीं। तो देखिए आज के पंचनामा के दौरान कितनी बड़ी बात जो है सामने आई है कि अब भले ही बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर सभी कुछ हो गया हो, सभी क्रियाकलाप हो गया हो, लेकिन आने वाले समय में आयोग वाला मैटर है, निगम वाला है, इसके बाद राज्यपाल कोटे से जो एमएलसी का मनोनयन होना है, सभी पर जैसे ही जीतन राम मांझी को मिल जाता है, एक नैतिक दबाव की बात उन्होंने की, सही बात है, बिल्कुल सत्य बात है। और कोई भी व्यक्ति जब किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, सबको ताकत चाहिए, सबको ताकत चाहिए, क्योंकि फिर आपने ही तो रूल सेट किया है, आपने ही तो लेवल सेट किया है कि ताकत के बिना और पैसे के बिना जो है राजनीति नहीं की जा सकती, सबको चाहिए। तो बड़े बात के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन जरूरत है अब इसे आर्थिक सहयोग करने की। तो यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहां जाके आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। एक और सहयोग कर सकते हैं शेयर करके, जो बिल्कुल फ्री है। शेयर का बटन अभी भी निःशुल्क है, जाइए शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर